हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल। मेरे पास कुछ इंटीग्रेशन दिए हुए हैं जिनको मेरे को चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। पहले फर्स्ट पार्ट की तरफ चलता हूँ। मेरे को गिवन है 0 से लेकर 1 तक dx अपॉन अंडर दी रूट एक्स। सबसे पहला आपको चेक करना होगा कि 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है। अगर मैं यहाँ इसके अंदर x की वैल्यू 0 डालता हूँ तो ये निकल कर क्या आता है 1/0, बोले तो इनफाइनाइट। और अगर यहाँ x की वैल्यू 1 डालता हूँ तो ये निकलता है 1 अंडर दी रूट 1, बोले तो फाइनाइट। आपके सामने है। ओके, आपको वो वाला पॉइंट लेना होगा जहाँ फंक्शन अनडिफाइंड है, यानी x इज इक्वल टू 0। ओके, सो दैट आप क्या कहोगे, सो दैट 0 is a point of discontinuity is a only point of, कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। वर्ड गलत लिख दिया लेकिन आप समझ जाओगे, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। अब आगे देखो बेटा, मेरा जो इंटरवल दिया हुआ है वो दे रखा है क्लोज इंटरवल 0,1, जिसके ऊपर मेरे को इसको चेक करना है। क्लोज इंटरवल 0,1 है। आप इस चीज़ को जानते हो कि अगर मेरे पास कोई क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल ए बी है, ओके, और एक्स उसका कोई पॉइंट है, तो इसका मतलब ये होता है ए लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू बी, यानी इस इंटरवल के अंदर टोटल के टोटल पॉइंट है। ओके, ए और बी इस इंटरवल के अंदर। अगर रियल लाइन पे इसको चेक करता हूँ, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। ओके, तो सारे के सारे पॉइंट इसके अंदर आते हैं। क्लियर। अब देखो, आप जरा इस चीज़ के ऊपर गौर करो। आपने बीएससी सेकंड ईयर के अंदर या थर्ड ईयर के अंदर कंटिन्यूटी पढ़ी होगी। किसी भी क्लोज इंटरवल के अंदर कंटिन्यूटी अगर चेक की जाती है तो ए से जो चल सकता हूँ, यहाँ से देखना बेटा, ए लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू बी। ए से जो चल सकता हूँ मैं राइट हैंड साइड में चल सकता हूँ, ए प्लस एच की तरफ। बी से बी प्लस एच की तरफ नहीं जा सकता। बी से जो चल सकता हूँ वो लेफ्ट हैंड साइड में जा सकता हूँ। क्लियर। यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर, इस तरह के क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि भाई मेरे पास फंक्शन अनडिफाइंड किस पॉइंट के ऊपर है। ओके, जैसे 0 के ऊपर अनडिफाइंड हो रहा है फंक्शन, उसके बाद ये चेक करने के बाद आप उसको देखोगे कि उस इंटरवल के अंदर आप उसको लेफ्ट हैंड साइड में चल सकते हो या राइट हैंड साइड में चल सकते हो। ओके, बताऊंगा दूसरे क्वेश्चन से ये बात क्लियर होगी कि लेफ्ट हैंड साइड में कैसे चलना है या राइट हैंड साइड में कैसे चलना है। यहाँ मेरा क्लोज इंटरवल 0,1 है। इसका मतलब ये निकलता है कि x की सारी वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। ओके, अब देखो भाई, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 तक जा रहा है, यानी अगली वैल्यू 0 प्लस की तरफ होगी। 0 माइनस तो इसके अंदर हो ही नहीं सकता क्योंकि इंटरवल से बाहर है वो। ओके, तो इस केस में आपको देखना होगा कि आप 0 से इस तरफ चलोगे, यानी राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में डेफिनेशन बोलती है कंटिन्यूटी की कि भाई प्लस का निशान लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आप नेगेटिव लेते हो। यहाँ अगर आप चल सकते हो, यहाँ चल सकते हो 1 माइनस एच, यहाँ से यहाँ 1 प्लस एच डज नॉट बिलोंग टू द क्लोज इंटरवल 0,1। ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो इसको कैसे लिखा जाएगा भाई, इसको जो लिखने का तरीका होगा, इसको ऐसे लिखेंगे हम, लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 प्लस, यानी राइट हैंड साइड में जा रहा हूँ, 0 प्लस जो भी पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट होगा। यहाँ x इज इक्वल टू 0 एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर डिसकंटिन्यूटी आ रही है और फंक्शन अनडिफाइंड है। ओके, अगर 1 होता तो 1 प्लस लेता, 2 होता तो 2 प्लस लेता। ये लिखने के बाद लिमिट हुई मेरी कहाँ से, 0 प्लस एप्सिलॉन, वो एक अलग बात है, एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 है। ओके, और इसको मैंने लिखा 1 इंटू, ऊपर जाने के बाद ये पावर हो जाएगी x की पावर -1/2 इंटू डी एक्स। क्लियर, बराबर। ये हुआ मेरे पास लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू किसकी तरफ है, 0 प्लस, यानी राइट हैंड साइड की तरफ। मैंने इसको इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल सा है, x की पावर -1/2 प्लस 1/-1/2 प्लस 1। लिमिट हुई मेरे पास कितनी, लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी मेरे पास, 0 प्लस एप्सिलॉन का मतलब
एप्सिलॉन से लेके 1 तक। फाइनली कितना निकला मेरे पास, ये हुआ मेरे पास लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 प्लस, और यहाँ मेरे पास हुआ कितना, ये 2/√2, 2/√x। लिमिट है कितनी, एप्सिलॉन से लेकर 1 तक। जब मैं इसके अंदर लिमिट पुट कर दूंगा ये, तो यहाँ ये निकल करके आएगा कितना भाई, 2 तो ये है ही, ये हुआ √1 माइनस √एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 प्लस, कितना निकल कर क्या, 2, 1 माइनस के 0। फाइनली कितना निकला, 2। 2 कैसी क्वांटिटी है, फाइनाइट, और अगर ये फाइनाइट है तो क्या होगा, कन्वर्जेंट। आपको ऐसे कैलकुलेट करना है। अब समझ आती है मेरी बात। एक क्वेश्चन और उठाता हूँ और आपको और डिटेल में बताता हूँ। देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट उठा रहा हूँ और आपको समझाने की फिर से कोशिश करूँगा एक्चुअल में हो क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट ये है, आपको अब की बार चेक करना है इंटीग्रेशन 0 से लेकर कहाँ तक चेक करना है, 1 तक चेक करना है। dx/x², x = 0 पे अनंत आ रहा है, 1 पे फाइनाइट आ रही है। देखो ना आपका f(x) जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1/x² है। आपने 0 पे चेक करा, x की जगह 0 पुट करा, 1/0 बोले तो अनंत आ चुका, प्रॉब्लम आ चुकी ना। जब आप 1 पे चेक करोगे, f(1) की वैल्यू निकालोगे, बोले तो 1 है, बोले तो फाइनाइट है, कोई समस्या नहीं है। ओके, और इंटरवल जो दे रखा है मेरे को फॉर ऑल x जो बिलोंग कर रहा है वो क्लोज इंटरवल 0,1 के अंदर है। लिखने का तरीका वही। अब 0 पर अनडिफाइंड है, तो 0 से तो ये मेरा 0 <x <1, यानी ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है। 0 से तो ये इंटरवल का इनिशियल पॉइंट, ये इंटरवल का फाइनल पॉइंट। भाई इसी दायरे में तो रहना है, 0 से पीछे तो नहीं जा सकता ना मैं, अर्थात मैं चलूँगा राइट हैंड साइड की तरफ, 0 प्लस की तरफ। 1 से मैं आगे की तरफ नहीं जा सकता, 1 प्लस की तरफ नहीं जा सकता, 1 से चलूँगा मैं पीछे की तरफ। तो मैंने इसको क्या लिख सकता हूँ, उस तरीके से इसको लिखा जा सकता है बेटा। पहली बात तो ये है कि 0 बराबर x, यानी x बराबर 0 इज ए पॉइंट, वही पुराना, ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, इनफाइनाइट, फिर गलत लिख दिया ये, डिसकंटिन्यूटी, शॉर्ट में लिखा है मैंने। अब इसके ऊपर लिमिट रखने का तरीका क्या होगा, वही पुराना तरीका जैसे मैंने लगाया था, यानी यहाँ से मैं चल सकता हूँ 0 के राइट में। इसको लिखूँगा मैं लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 प्लस, और ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा मेरे पास 0 प्लस एप्सिलॉन से लेकर लिमिट 1 dx/x² इज इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 प्लस इंटीग्रेशन 0 प्लस एप्सिलॉन बोले तो एप्सिलॉन से लेकर 1 तक x⁻² इंटू dx बराबर लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 प्लस, इसका मतलब क्या निकला, इसको इंटीग्रेट करूँगा मैं x⁻² प्लस के 1 बटे -2 प्लस के 1, लिमिट हुई एप्सिलॉन से लेकर 1 तक। फाइनली क्या निकला, लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 प्लस, ये निकल कर के आ -1/x, लिमिट डाली एप्सिलॉन से 1 तक बराबर, जब 1 डालूंगा तो कितना निकलेगा, -1, जब दूसरे वाले डालूंगा 1/, एप्सिलॉन होगा। लिमिट क्या है, एप्सिलॉन किसकी तरफ जा रहा है, 0 प्लस, यानी 0 की तरफ ही जा रहा है, राइट हैंड लिमिट ले रहा हूँ। कितना निकला, -1 प्लस 1/0, कितना निकल गया भाई, 1/0 की वैल्यू फाइनली इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हुआ तो क्या हुआ, डाइवर्जेंट। क्लियर। यहाँ से आगे की तरफ चलता हूँ भाई मैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगले वाला पोर्शन देखता हूँ। मेरे ख्याल से आपका सब कुछ क्लियर हो चुका होगा, समझ आ चुकी होगी बात। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन लिखा हुआ है नीचे। अब की बार मेरे को इवेल्युएट करना है, कहीं कहीं ऐसा भी होगा कि दोनों के दोनों पॉइंट पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। मेरे को इवेल्युएट करना है 1 से लेकर कितना 2 तक
एक्स इंटू डी एक्स बटे अंडर द रूट एक्स माइनस के 1। इसको देखो बेटा क्या होगा अब इसके अंदर, ध्यान से देखते हुए चलना है आपको। भाई अगर मैं x की वैल्यू 2 डालता हूँ, 2/2 माइनस 1 फाइनाइट, यानी अगर x की वैल्यू 2 डाली फंक्शन के अंदर, जो मेरा एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स है मेरे पास x बटे अंडर दी रूट एक्स माइनस के 1, ये क्या निकल गया, x इक्वल टू 2 पे फाइनाइट आ रहा है, डाल करके देख लो। एफ ऑफ 2 देखो यहाँ 2/1 यानी फाइनाइट। जब x इक्वल टू 1 डालता हूँ, प्रॉब्लम यहाँ है, जब x इक्वल टू कितना डाला मैंने 1, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकलेगी 1/1 बटे अंडर द रूट 1 माइनस 1 यानी अनंत। ओके, यानी क्या निकल गया, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू क्या निकल करके आपकी बार भाई, उसी तरीके से आप कहोगे कि x इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। 1 इज पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। अब इसको लिखने का तरीका देखो बेटा, आप उसी तरीके से चलना है आपको। क्या होगा, ये होगा लिमिट, देखो बेटा 1 से जाना है ना, अब की बार मेरा क्लोज इंटरवल 1 से 2 तक है, इसका मतलब क्या निकलता है, 1 अगर ये है, 2 अगर ये है, 1 से पीछे तो जा ही नहीं सकता मैं, 1 के राइट हैंड साइड में चल सकता हूँ, 2 के लेफ्ट में चल सकता हूँ, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 प्लस। बस आपको ये देखना है यहाँ प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, इसका मतलब निकलता है आप राइट हैंड साइड में जा रहे हो या लेफ्ट में जा रहे हो। ओके, और ये हुआ इंटीग्रेशन, 1 की जगह कितना हुआ भाई 1 प्लस, ध्यान से सुनना प्लस क्यों लगा, 1 से राइट हैंड साइड में जा रहा हूँ मैं, 1 प्लस के एप्सिलॉन से लेकर कहाँ तक 2 तक। इसको मैंने लिखा ऊपर x प्लस के 1 कर दिया, माइनस के 1 कर दिया बटे अंडर दी रूट x माइनस के 1 और इंटू डी एक्स। क्लियर, यहाँ से आगे मेरे पास जो निकल करके आया भाई, लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 प्लस इंटीग्रेशन 1 प्लस एप्सिलॉन, इसको लिख सकता हूँ मैं x माइनस 1 बटे अंडर दी रूट x माइनस 1 प्लस लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 प्लस इंटीग्रेशन 1 प्लस एप्सिलॉन, ये क्या होगा भाई से लेकर 2 तक, ये भी 2, 1 अपॉन अंडर दी रूट 1 एक्स माइनस के 1 इंटू डी एक्स। ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना निकल करके आएगा भाई, लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 प्लस इंटीग्रेशन 1 प्लस एप्सिलॉन, ये निकल गया अंडर दी रूट एक्स माइनस के 1, आप सीधा सीधा समझ सकते हो, इंटू डी एक्स प्लस लिमिट एप्सिलॉन किसकी तरफ जा रहा है, 0 प्लस की तरफ जा रहा है, इसको क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस एप्सिलॉन से 2 तक, ये होगा x माइनस 1 की पावर माइनस के 1/2 इंटू डी एक्स। क्लियर, और ये हुआ 2 तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ से मैं आगे की तरफ बढ़ूँगा और रिजल्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा, देखता हूँ क्या है। यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल कर के आया भाई, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, पहले वाला इंटीग्रेशन देखो, ये निकला लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 प्लस, इसको इंटीग्रेट करो, कितना निकल करके आएगा भाई, ये होगा 1 प्लस एप्सिलॉन से लेकर 2 तक x माइनस 1 की पावर 1/2 प्लस के 1 हो जाएगा बटे 1/2 प्लस के 1, मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया, प्लस लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू क्या होगा भाई 0 प्लस, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा कितना निकलेगा भाई, माइनस के 1/2 माइनस 1/2 x माइनस 1 की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 बटे माइनस 1/2 प्लस 1, और लिमिट होगी इसकी कितनी भाई,
लिमिट होगी इसकी 1 प्लस एप्सिलॉन से लेके 1 तक। ओके, इस ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है यार, तुम समझ रहे हो ये कि सर आपने ये लिमिट कैसे लगा दी, कोई दिक्कत नहीं, आप समझते हो इतनी चीज़ें। अब की बार सही कर दूंगा मैं इसको। ये निकल कर के आया लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 प्लस, ये कितना निकल गया भाई, फाइनली निकला 3/2, और ये हुआ x माइनस 1 की पावर कितनी, 3/2 प्लस ये निकला कितना 2 अंडर दी रूट x माइनस के 1 निकल गया। टोटल की लिमिट कितनी है भाई, 1 प्लस के एप्सिलॉन से लेके 2 तक। ऊपर वाली लिमिट डालो पहले, उसके बाद नीचे वाली लिमिट डालूंगा। लिमिट ये तो चलना ही चलना है, एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 प्लस, जब मैं ऊपर वाली लिमिट डालूंगा ये निकलेगा 3/2। बेटा ये उल्टा हो जाएगा, 3/2 नहीं 2/3 होगा, मैंने गलती से गलत लिख दिया, 2/3 होगा ये होगा 2/3 प्लस x की वैल्यू 2 डालते ही 2 माइनस लोअर लिमिट की बात कर रहा हूँ, जब ये वाली वैल्यू डालूंगा ये निकल करके आएगा 2 अंडर दी रूट एप्सिलॉन। ओके, ये तो 0 हो जाएगा ना, समझो ना आप इस चीज़ को। और जब एप्सिलॉन की वैल्यू 0 टेंड करूँगा ये निकलेगा 2/3 प्लस के 2 बराबर कितना निकला, 8/3। कैसी क्वांटिटी है, फाइनाइट है, फाइनाइट होगी तो कन्वर्जेंट। आपके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन पैदा हो रहा होगा, सर ने ये कैसे निकाल दिया। देखो बेटा यहाँ वैल्यू डालो, ये है ना 1 प्लस एप्सिलॉन डालोगे, एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 पर 0 हो जाएगा ये। ओके, जब यहाँ वैल्यू डालोगे ये तो निकल जाएगा सीधा, जब यहाँ वैल्यू डालोगे यहाँ रिजल्ट निकल करके आएगा √. एप्सिलॉन। ओके, 1 से 1 कैंसिल होने के बाद √. एप्सिलॉन। यहाँ अगर आप रखना चाह रहे हो प्लस के 0 कर लो ये, और भाई अगर रखना ही चाह रहे हो तो ये लो, ये हो जाएगा एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होगी भाई, एप्सिलॉन की पावर 3/2 हो जाएगी। बात एक ही है यार, एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 पर 0, ये भी 0, फाइनली यही निकलेगा, फाइनाइट क्वांटिटी आ चुकी। आगे की तरफ चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, एक क्वेश्चन ये है मेरे पास, बहुत अच्छा सवाल है कि 1 से लेकर 2 तक, और ये है dx अपॉन x इंटू अंडर दी रूट x स्क्वायर माइनस 1। अब देखो बेटा इसके अंदर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखो आपका कौन सा है, 1 पर तो प्रॉब्लम आ रही है ना, 2 पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब की बार मैं डायरेक्ट लिखूँगा फॉर ऑल x अगर क्लोज इंटरवल 1,2 के अंदर से है तो इसका मतलब निकलता है x इज इक्वल टू 1 पे इज ए पॉइंट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ अब की बार में, पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इज ए पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ओके, लिखने का वही तरीका है भाई। अब देखो भाई आप 1 से 2 तक जा रहे हो, 1 आपका ये है, 2 आपका ये है, ये 1 है, ये 2 है, 1 से तो राइट हैंड साइड में चल सकते हो, 2 से लेफ्ट में चल सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा भाई, लिमिट बहुत आसान सवाल है, एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 प्लस, यानी 1 के राइट में जा रहे हो, और ये हो जाएगा 1 प्लस के एप्सिलॉन से लेकर 2 तक dx बटे x इंटू अंडर दी रूट x स्क्वायर माइनस 1। इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, कितना होता है भाई, सेक इनवर्स होता है ना, इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी होती है, सेक इनवर्स होता है ना। ओके, ये निकल करके आया कितना, यहाँ से निकल गया लिमिट एप्सिलॉन किसकी तरफ जा रहा है, राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है, ये हुआ सेक इनवर्स x, लिमिट कितनी है 1 प्लस एप्सिलॉन से लेकर 2 तक, तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा सेक इनवर्स 2 माइनस सेक इनवर्स 1 प्लस एप्सिलॉन, और लिमिट क्या है एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 प्लस, तो फाइनली कितना निकला यहाँ से, ये हुआ सेक इनवर्स 2 माइनस सेक इनवर्स 1। ओके, सेक इनवर्स 2 की वैल्यू कितनी होती है आप भी जानते हो, ये होती है π/3
सेक इनवर्स 1 होता है 0। फाइनली कितना निकल गया π/3, जो कि कैसा रिजल्ट है फाइनाइट, और अगर फाइनाइट है तो कन्वर्जेंट। क्लियर। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन और भी दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक क्वेश्चन ये है इसके अंदर कि भाई आपको यहाँ से यहाँ चलना है, लिमिट है 2 से लेकर 3 तक, और ये है x-1 से लेकर अंडर दी रूट x-2 तक। ओके, चलो ज़रा इसको देखो। प्रॉब्लम 3 पे है कि 2 पे है? x=2 रखते ही 0 होकर के इनफाइनाइट हो रहा है ना। देखो आपके सामने है, सीधा सीधा आप क्या कहोगे, x=2 इज ए पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ओके, प्रॉब्लम तो 2 पा रही है ना। फंक्शन देखो ना आप, f(x) कितना है, x-1 बटे अंडर दी रूट x-2। जब x की वैल्यू 3 डालता हूँ, f(3) पे जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो निकलेगा फाइनाइट, आपके सामने है। ओके, और f(2) पे जो रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा इनफाइनाइट, आपके सामने है। देखो आप 2 पे ऊपर कितना भी आ रहा है यार, 2 पे होगा 1/0 बराबर इनफाइनाइट होगा। तो x=2 कैसा पॉइंट है, आपके सामने है, इनफाइनाइट कंटिन्यूटी का डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0+। एक बात और भी है बेटा, जब इस पॉइंट के ऊपर इनफाइनाइट रिजल्ट निकलेगा तो प्लस लूँगा मैं यहाँ, जब इस पॉइंट के ऊपर इनफाइनाइट निकलेगा तो नेगेटिव ले लूँगा, और कोई रोल नहीं। क्यों, ये मेरा क्लोज इंटरवल है। सवाल पैदा होता है क्यों, ये 2 है ये 3 है भाई, 3 से तो बैक ही चलूँगा मैं, 2 से राइट में चलूँगा, 3 से लेफ्ट में चलूँगा, यानी 3 से नीचे की तरफ आऊँगा, निशान माइनस हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बैठ जाएगी। नीचे वाली लिमिट से चलूँगा ऊपर की तरफ, यानी राइट हैंड साइड लिमिट हो जाएगी। बच्चों वाली बात है ये तो आप समझ सकते हो। इसको क्या लिखूँगा मैं, 2 से राइट हैंड साइड में चल रहा हूँ और 3 तक जा रहा हूँ। ये लिखा मैंने x बटे अंडर दी रूट x-2 -1 बटे अंडर दी रूट x-2 इंटू सारे का dx। इसमें तो कोई आपत्ति होगी ही नहीं। यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं भाई। इसमें मैंने +2 -2 कर लिया यार। यहाँ पे ये हुआ लिमिट, एप्सिलॉन जो जा रहा है वो 0+ की तरफ जा रहा है। ये हुआ 2+ के एप्सिलॉन। इसको क्या किया मैंने, x-2 + 2 बटे अंडर दी रूट x-2 -1 अपॉन अंडर दी रूट x- के कितना 2, क्लियर है ना, इंटू हुआ dx। हालांकि मेरे को सारा एक साथ करना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। यहाँ से रिजल्ट कितना बना मेरे पास भाई, लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0+, ये कितना निकल कर क्या भाई, 2+ एप्सिलॉन से लेके 3 तक, x-2 से x-2 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो आप, पूरे का पूरा एक तो निकल कर के आएगा अंडर दी रूट x-2 प्लस के 2 बटे अंडर दी रूट x-2। ज़रा समझने की कोशिश करो आप। इसके बटे में अलग से डाल दिया, इससे ये कट होकर के ये निकल जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। कैसे, ऊपर है x-2 की पावर 1, नीचे है x-2 की पावर 1/2। तो इससे घटने के बाद कितना निकल करके आएगा, x-2 की पावर ऊपर 1/2 बच जाएगी। इसका मतलब x-2 अंडर रूट के अंदर, ये वाला सिर्फ इतने स्टेप की बात कर रहा हूँ। +2 के साथ ये -1 अपॉन अंडर दी रूट x-2 इंटू dx। यहाँ से रिजल्ट क्या बन जाएगा भाई, लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0+, ये तो चलना ही चलना है। ये हुआ 2+ एप्सिलॉन से लेकर 3 तक। इसको क्या लिख सकता हूँ, x-2 की वैल्यू कितनी 1/2। ये कितना लिख सकता हूँ, प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ, एक इसमें से ख़त्म हो जाएगा। इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन अंडर दी रूट x-2, और सारे में क्या है dx। ओके, यहाँ से आगे की तरफ चलता हूँ। लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू प्लस की तरफ है, और ये हो जाएगा 2+ एप्सिलॉन से लेके 3 तक। और यहाँ रिजल्ट कितना निकला मेरे पास, ये हुआ
x माइनस के 2 की पावर कितनी 1/2 और ये निकला x माइनस प्लस का निशान है बीच में x माइनस 2 की पावर कितनी है माइनस के 1/2 इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ इधर। जब इसको इंटीग्रेट करूँगा ये निकल कर के आएगा लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 प्लस x माइनस 2 की पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस के 1 एक तो हो जाएगा ये लिमिट हो जाएगी इसकी कितनी 2 प्लस एप्सिलॉन से लेकर 3 तक प्लस जब इसको इंटीग्रेट करूँगा ये निकलेगा x माइनस 2 की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 बटे माइनस 1/2 प्लस 1 लिमिट इसकी भी सेम हो जाएगी 2 प्लस एप्सिलॉन से लेकर 3 तक। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए। कोई अगर आपत्ति है तो भाई बताओ मेरे को, तुम्हारी आपत्ति भी हल करता हूँ। फिर अगले वाले रिजल्ट की तरफ चलता हूँ। यहाँ से मैं यहाँ से देखो भाई, हम आप जो आपके पास इधर रिजल्ट रखा हुआ है ये ज़रा मार्कर चेंज कर लूँ थोड़ा सा। मेरे को लग रहा है कि लाइट पहुँच चुका है, इंक थोड़ी सी डाउन हो चुकी है। यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं भाई, देखता हूँ कितना निकलेगा ये पहले वाला स्टेप। पहले यही लिख लो, लिमिट तो चली रही है एप्सिलॉन की तरफ, लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 प्लस है। ये निकल गया 2 और 1 3, 3/2 है ना, उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 और यहाँ कितना होगा x माइनस 2 की पावर कितना 3/2 लिमिट कितनी होगी 2 प्लस एप्सिलॉन से 3 तक प्लस अगले वाला कितना निकल कर के आएगा भाई ये लिमिट एप्सिलॉन तो 0 प्लस की तरफ जा ही रहा है 1/2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा अंडर दी रूट x माइनस के 2 हो जाएगा। लिमिट कितनी होगी 2 प्लस एप्सिलॉन से 3 तक। अब मैं इसके अंदर लिमिट पुट करूँगा और रिजल्ट कैलकुलेट करूँगा। देखता हूँ लिमिट पुट करने के बाद, रिजल्ट कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास आता क्या है। जब x की ये तो चल ही रहा है भाई, ये तो एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 है ही, 2/3 तो ये निकल गया। ऊपर वाली लिमिट डालो, ऊपर वाली लिमिट जैसे ही मैंने डाली ये निकला 3 माइनस 2 की पावर कितनी 3/2 प्लस अब लोअर लिमिट डालो, ये हुआ 2 प्लस एप्सिलॉन माइनस 2 की पावर 3/2, एक लिमिट तो ये निकल गई प्लस भाई ये तो चली रही है लिमिट 2 इंटू जब ऊपर वाली लिमिट डालूंगा अंडर रूट 3 माइनस के 2 माइनस लोअर लिमिट डालूंगा मैं अंडर दी रूट 2 प्लस एप्सिलॉन माइनस के 2, यही तो होगा ना। यहाँ से फिर आगे की तरफ चलते हैं भाई। यहाँ से मेरे पास जो निकला, मेरे को ये देखना है फाइनाइट क्वांटिटी है या इनफाइनाइट क्वांटिटी है बराबर। अब की बार मैं लिमिट डायरेक्ट डाल दूंगा 2/3 तो ये हुआ भाई। यहाँ देखता हूँ ये तो निकल गया 1 निकल गया ना, इससे ये कैंसिल, ये होएगा 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ से निकल गया 1 माइनस के 0। फाइनली कितना निकला यार, फाइनली निकला 2/3 प्लस के 2 इक्वल टू कितना निकला 8/3 निकला ना यार, 8/3 निकल गया ना। कैसी क्वांटिटी है फाइनाइट है ना, जब फाइनाइट है तो क्या होगा, क्या कन्वर्जेंट नहीं होगा क्या। ओके फिर भी अगर आपका कोई डाउट है कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। बाय।